बिहार में आज शपथ लेगी नीतीश की नई सरकार। शाम 4:30 बजे राजभवन में है शपथ ग्रहण समारोह। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के आवास पर कल देर रात तक होता रहा मंत्रियों के नामों पर मंथन। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल समेत जेडीयू के कई बड़े नेता रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के नए मंत्रिमंडल में 13 पुराने साथियों को ही मिलेगा मौका। जेडीयू के 13 और बीजेपी के 21 विधायक बनेंगे मंत्री। हम और वीआईपी को भी एक एक मंत्री पद। बिहार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम लगभग तय। बीजेपी विधायक दल के नेता बने तारकिशोर प्रसाद बोले, सुशील मोदी हमारे नेता, महिलाओं ने हमें जिताने में दिया है खास योगदान। बेतिया से विधायक रेणु देवी को बनाया गया है बीजेपी विधायक दल का उपनेता। कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। कुर्सी जाने की चर्चा के बीच सुशील मोदी का चौंकाने वाला ट्वीट लिखा, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत, ज्यादा दिनों तक सीएम नहीं रह पाएंगे नीतीश कुमार। विधानसभा चुनाव में हार से महागठबंधन में हाहाकार। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले, चुनाव जोरों पर था, राहुल पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद तिवारी ने कहा, कांग्रेस के रवैये से बीजेपी को हो रहा है फायदा, महागठबंधन के लिए बेड़ी बन गई है कांग्रेस। पीएम मोदी आज जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 151वीं जयंती के मौके पर राजस्थान की पाली में स्थापित की जा रही है शांति प्रतिमा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। कहा, बाबा केदार का आदेश मिला तो आ गए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे साथ। चीन से जारी तनाव के बीच इसी महीने के अंत में ब्रह्मोस मिसाइल का ताबड़तोड़ परीक्षण करेगा भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण का कार्यक्रम। बिहार के मोतिहारी में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। तेज लपटों के साथ धू-धू कर जला गोदाम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के कानपुर में 6 साल के मासूम की हत्या। मंदिर के पास मिला बच्ची का क्षत विक्षत शव। 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में बच्ची की हत्या के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद। यूपी के शाहजहांपुर में भी 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। खून से लथपथ मिली बच्ची घर पहुंची। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। चीन की सेना की अमेरिका को खुली चुनौती। चीन की 2 मिसाइलों ने युद्धपोतों को तबाह करने का किया एक्सरसाइज। एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से प्रैक्टिस। चीनी मिसाइलों ने हजारों किलोमीटर दूर युद्धपोत को बनाया निशाना। समंदर के अंदर गश्त लगाकर साउथ चाइना सी में परासेल द्वीप समूह में दिखाई ताकत। रूस ने बनाया न्यूक्लियर ड्रोन, पूरे अमेरिका को कर सकता है तबाह। रूस ने ऑटोनॉमस ड्रोन टारपीडो को सेना में शामिल किया। रूसी ऑटोनॉमस ड्रोन टारपीडो का नाम है पोसाडाइन। घातक ड्रोन के रूसी सेना में शामिल होने से अमेरिका परेशान। डिप्टी विदेश मंत्री ने चिंता जताई। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का बड़ा एक्शन। 70 से ज्यादा कमांडर्स को मार गिराया। 1 महीने में 150 से ज्यादा कमांडर ढेर। साउथ हेलमंद और कंधार में सुरक्षा बलों और तालिबान में संघर्ष। पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान में सक्रिय। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में बरसाए बम। लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों ने हमास के बंकर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने भी दक्षिणी और मध्य इजरायल में दागे रॉकेट। एशडोड और शफेला इलाके में हमला किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।